हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आपने आज तक इंटरिम बेल, एंटीसिपेटरी बेल, यहाँ तक कि पैरोल बेल के बारे में भी सुना था, लेकिन आज तक आपने फरला बेल के बारे में नहीं सुना था। हाँ दोस्तों, ये फरला बेल क्या होती है? अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को, जो कि रेप के केस में सजा काट रहे हैं गुजरात की एक जेल में, उनकी फरला बेल को रिजेक्ट किया है। आज इस एपिसोड में इसी के बारे में बातचीत करता हूं। आज देखेंगे कि जो नारायण साईं हैं, इनका मामला क्या था, इनको कितनी बार, जब से उनको सजा हुई है या जब से वो जेल भेजे गए, बीच में कितनी बार इनको पैरोल और फरला बेल पे छोड़ा गया है। दूसरा यह भी जानते हैं कि क्या फरला बेल का कोई प्रोविज़न है कानून में, किस कानून के तहत ये दी जाती है और फरला बेल क्या होती है। वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि फरला बेल और पैरोल बेल में क्या फ़र्क होता है। तो साथियों, बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आखिरी तक जुड़े रहें। देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। और वीडियो में दी जाने वाली जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें। साथियों, आपको पता है कि आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं और खुद आसाराम बापू, इन दोनों के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा था और दोनों जेल में बंद हैं। नारायण साईं के खिलाफ भी 2013 में कुछ लोगों के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी। 376, 377, 354 इन तमाम धाराओं में, ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन एंड रेप, इन तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस द्वारा चार्जशीट सबमिट की जाती है और ट्रायल होता है। आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल 30 अप्रैल 2019 को गुजरात के सेशन कोर्ट के द्वारा नारायण साईं को सजा सुना दी जाती है। इसके बाद इनको टेम्परेरी तौर पे 16 अप्रैल 2015 को 3 हफ्ते के लिए रिहा किया जाता है पैरोल बेल पे। 15 फरवरी को 2 दिनों के लिए फिर से रिहा किया जाता है इनको टेम्परेरी तौर पर। इसके बाद 2 दिसंबर 2020 को 14 दिनों के लिए रिलीज किया जाता है। यह जो 14 दिनों की रिलीज थी 2 दिसंबर 2020 की, ये फरला बेल थी। हाँ दोस्तों, फरला बेल। इसके बाद रिलीज का आदेश जो ये 2 फरवरी वाला दिया गया, ये गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था उनके हेल्थ कारणों की वजह से। 17 मार्च 2021 को फिर से नारायण साईं के द्वारा फरला बेल में रिहा करने की एप्लीकेशन कोर्ट में दी जाती है। यह एप्लीकेशन डीजीपी जेल के समक्ष दी जाती है। डीजीपी जेल तमाम रिपोर्ट्स का हवाला करते हुए इस फरला बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। मुख्य रूप से जो ग्राउंड लिए जाते हैं डीजीपी जेल के द्वारा, कि जेल अधिकारियों ने बताया कि जेल में भी इनकी यानी नारायण साईं की इलीगल एक्टिविटी है। ये जेल में मोबाइल रखते हैं, बाहर के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि ट्रायल के दौरान भी इनका बिहेवियर सही नहीं रहा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं रहा। ये तमाम ग्राउंड से लेकर के इनकी फरला बेल को डीजीपी रिजेक्ट कर देते हैं। एक रिपोर्ट का और हवाला किया जाता है पुलिस कमिश्नर की एक रिपोर्ट का, कि पुलिस कमिश्नर ने भी इनकी फरला बेल का ऑब्जेक्शन किया था। इसके बाद साथियों, गुजरात हाई कोर्ट जाता है मामला। डीजीपी जेल के ऑर्डर के खिलाफ नारायण साईं के द्वारा गुजरात हाई कोर्ट में फरला बेल की एप्लीकेशन फाइल की जाती है। गुजरात हाई कोर्ट 24 जून 2021 को नारायण साईं को फरला बेल में रिहा करने का आदेश कर देते हैं। उस आदेश के खिलाफ, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट टू रिलीज द नारायण साईं एज ए फरला बेल, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील फाइल करती है। क्रिमिनल अपील नंबर 1159/2021। जो सीएलपी है क्रिमिनल, उसका नंबर है 5699/2021।
और सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए नारायण साईं की बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जिन बातों को डिस्कस करता है वो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इनके फॉलोअर्स के द्वारा, नारायण साईं के फॉलोअर्स के द्वारा लोगों को थ्रेट किया गया, लोगों को गायब कराया गया, यहाँ तक कि मर्डर भी किया गया। द वर्ड हैज बीन यूज इन द ऑर्डर थ्रेटनिंग, असॉल्टिंग, मर्डरिंग ऑफ द विटनेसेस बाय द फॉलोअर ऑफ द रिस्पोंडेंट। गवाहों को मारा तक गया, उनके ऊपर हमले किए गए, उनको धमकियां दी गईं और ये भी कहा गया कि ट्रायल के दौरान जो इनका कंडक्ट था वो मिसकंडक्ट था, वो सही नहीं था। यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर्स को रिश्वत देने के भी प्रयास किए गए। पुलिस के अलावा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स को भी धमकाने की कोशिश की गई और लगातार जेल के अंदर भी ये इल्लीगल एक्टिविटी में शामिल रहे। बाहर से के लोगों से कांटेक्ट करने का प्रयास करते रहे, मोबाइल रखते रहे। जेल की उन तमाम रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को कहा और फरला बेल को खारिज कर दिया। अब जैसा मैंने कहा था कि फरला बेल और पैरोल बेल में क्या फ़र्क होता है। सबसे पहली बात, दोनों बेल टेम्परेरी तौर पे रिलीज की बात करती हैं, पैरोल और फरला। बट एज फार एज द पैरोल रिलीज इज कंसर्न, इट्स ए शॉर्ट टाइम जेल पीरियड। अगर कोई शॉर्ट टाइम जेल पीरियड के लिए गया है तो पैरोल बेल पे छोड़ा जाता है। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टाइम से जेल पीरियड में हैं आफ्टर द कन्विक्शन या किसी और कारण से, तो फरला बेल पे छोड़ा जाता है। दोनों टेम्परेरी रिलीज हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा फ़र्क ये है। इसके बाद जो पैरोल होती है वो कोई स्पेसिफिक रीजन होता है, कोई पर्टिकुलर रीजन होता है जिसकी वजह से पैरोल पे छोड़ा जाता है। कोई नीड होती है, उस नीड को पूरा करने के लिए। सपोज अनफॉर्चुनेटली उस एक्यूज्ड के घर में कोई अनहोनी हो गई, किसी की डेथ हो गई, तो डेड बॉडी में शामिल होने के लिए, घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसको देखने जाने के लिए, घर में बहन की शादी हो रही है, कन्यादान करने के लिए एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए पैरोल बेल में छोड़ने के लिए। बट एज फार एज द फरला बेल इज कंसर्न, देयर इज नो रीजन टू रिलीज द एक्यूज्ड ऑन फरला बेल। बिना किसी रीजन के फरला बेल में रिलीज करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। एक्यूज्ड लंबे समय से इम्प्रिजनमेंट में हैं, कारावास में हैं, तो कारावास की नीरसता को तोड़ने के लिए, मोनोटोमी, टू ब्रेक द मोनोटोमी ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, और अपराधी को पारिवारिक जीवन और सोसाइटी के साथ इनकॉन्सिस्टेंटी बन रहे, निरंतरता बनी रहे, इसलिए फरला बेल दी जाती है। ड्यूरेशन ऑफ पैरोल बेल 1 मंथ तक एक्सटेंड हो सकता है, जबकि फरला बेल का जो ड्यूरेशन होता है वो मात्र 14 डेज तक के लिए ही एक्सटेंड किया जा सकता है। पैरोल बेल डायरेक्ट डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के समक्ष फाइल की जा सकती है, जबकि फरला बेल जेल के डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ प्रिजन के समक्ष फाइल की जाती है। इसी स्पेसिफाई रीजन की मैंने बात बताई कि पैरोल के लिए स्पेसिफाई रीजन चाहिए, फरला के लिए स्पेसिफाई रीजन की ज़रूरत नहीं होती। पैरोल बेल कैन बी क्लेम एज ए राइट, एज ए मैटर ऑफ राइट, बट फरला बेल कैनॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। अभियुक्त इसको अधिकार के रूप में क्लेम नहीं कर सकता है। प्रिजनर्स डज नॉट हैव द एब्सोल्यूट राइट टू रिलीज इन ए फरला बेल, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होता। इसी के साथ साथ दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण केस लॉ का जिक्र किया। बॉम्बे फरला पैरोल रूल्स का जिक्र किया, प्रिजनर्स एक्ट 1894 का जिक्र किया, और 2 केस लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसाइड किए गए। पहला स्क्रीन में मैं डिटेल दे दूंगा। अशफाक वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2017 का केस है, जो 15वें वॉल्यूम पे SCC 55 पेज पे पब्लिश हुआ। दूसरा केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज मोहिंदर सिंह, ये 2000 का केस है, 3 वॉल्यूम में SCC 394 पेज पे पब्लिश हुआ।
तो इन दो महत्वपूर्ण केसेस का भी जिक्र ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है और फाइनली फरला बेल रिजेक्ट कर दी जाती है, गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को रिजेक्ट कर दिया जाता है। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, मैं अनअकैडमी जो ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, उसमें भी मैं लॉ की क्लासेस ले रहा हूं। जो लॉ स्टूडेंट्स, जो एस्पायरेंट्स जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं लॉ की क्लासेस लेता हूं और रात के 9:30 टू 10:30 मेरी लाइव स्पेशल क्लासेस होती हैं। मेरी लाइव स्पेशल क्लासेस को मेरा कोड करीम सर डाल के आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। कहते हैं कुछ मिनटों में अनअकैडमी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के बारे में। अनअकैडमी एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन का। इसमें जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस क्लासेस मिलती हैं, प्लस क्लासेस पेड क्लासेस होती हैं। इनको आप मेरा कोड करीम लाइव डाल करके 10% डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। इंडिया के बेहतरीन एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी में मिलेंगे, जो हर सब्जेक्ट्स की आपको बेहतरीन क्लासेस देते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल सिविल कोड, इंडियन पेनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट, इन सारे एक्ट्स जो भी लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहाँ पर हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर रिवीजन की भी क्लासेस होती हैं, मॉक टेस्ट्स भी होते हैं। सारे एजुकेटर्स का पूरा शेड्यूल अनअकैडमी ऐप पर आपको मिल जाएगा कि किस दिन कितने समय से कितने समय तक किस एजुकेटर के द्वारा किस टॉपिक पर क्लास ली जानी है। इसके जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनको भी आप ले सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि मेरे कोड करीम लाइव को यूज करके 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं, और अगर आप 2 साल का इनका कोर्स लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलता है। 1 महीने से लेकर 2 साल तक के कोर्सेस आप इनके ले सकते हैं। पर मंथ के हिसाब से, 3 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ, 1 ईयर, 18 मंथ से आप इनके कोर्सेस को ले सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जुडिशरी पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो